राम 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 नारायण नारायण। संबंध सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष से रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। व्याख्या। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। मुख्य विकार 4 हैं, राग, द्वेष, हर्ष और शोक। यहां शोक शब्द का अर्थ अंतःकरण के दुख रूप विकार में है। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जड़ता का कोई संबंध नहीं रहा। तब भक्त का केवल भगवान के साथ अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतःकरण राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं। साधनावस्था में भी साधक ज्यों ज्यों साधन में आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसमें राग द्वेष आदि कम होते चले जाते हैं। जो कम होने वाला होता है वो मिटने वाला भी होता है। अतः जब साधनावस्था में ही विकार कम होने लगते हैं, तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धावस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिट जाते हैं। हर्ष और शोक दोनों ही राग द्वेष के ही परिणाम है। जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग या वियोग की आशंका से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंत अभाव होने से स्वतः एक साम्यावस्था निरंतर रहती है। इसलिए वह विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है, दीपक जलाने से हर्ष होता है। दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और पुनः दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती है। रात्रि होने से चारों बातें होती हैं, परंतु मध्याह्न का सूर्य तपता हो तो दीपक जलाने की पहले कामना ही नहीं होती। कोई दीपक जला भी दे तो हर्ष नहीं होता, बुझा दे तो द्वेष नहीं होता, क्योंकि अंधेरा है ही नहीं। प्रकाश के अभाव की फिर चिंता भी नहीं। इसी प्रकार भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख होने से शरीर निर्वाह की चिंता होती है। सुख के लिए अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदि के मिलने की कामना होती है।
इसके मिलने पर हर्ष होता है, इनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और इनके न मिलने पर कैसे मिले ऐसी चिंता होती है। परंतु जिसको मध्याह्न के सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो गई है, उसमें ये विकार कभी नहीं होते, वह पूर्ण काम होता है, अतः उसको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती। शुभाशुभ परित्यागी, ममता आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना ममता आसक्ति ही प्रधान कारण है, और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है, इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ कर्मों का अर्थात निषिद्ध एवं काम्य कर्मों का त्याग होता है, वो भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होता। राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष बांधते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म राग द्वेष रहित होते हैं, इसलिए वह शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी है। शुभाशुभ परित्यागी, इस पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी भी लिया जा सकता है। परंतु इसी श्लोक के पूर्वार्ध में आए न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति पदों का संबंध भी शुभ और अशुभ कर्म फल के त्याग से ही है। अतः यहाँ शुभ अशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभाशुभ कर्म फल का त्यागी मानने से पुनरुक्ति दोष होता है। इसलिए इस पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी ही मानना चाहिए। भक्तिमान यह है समय प्रिय है, भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंतन स्मरण भजन होता रहता है। ऐसे भक्त को यहाँ भक्तिमान कहा गया है। भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसलिए वह भगवान को प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव, हर्ष, ऋष्यति और शोक शोचति, राग कांक्षति और द्वेष द्वेष्टि, ये द्वंद्व है। भक्त में कोई द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद्व होता है। नारद भक्ति सूत्र में आया है, यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिस भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, और न उसे किसी वस्तु की प्राप्ति में उत्साही होता है, हर्षी ही होता है।